नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के कभी न कभी आप सभी फंस चुके होंगे। तो देखिए, बैंक वाले किस प्रकार से आपसे बोलेंगे क्रेडिट कार्ड का रोटेशन करवा लो, मिनिमम पेमेंट कर दो, या फिर आपके पास में नहीं है तो मैं पैसे जमा कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपसे बैंक वाले जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। एजेंसी वाले अपने फ़ायदे के चक्कर में कस्टमर का डीपीडी बर्बाद कर देते हैं और ये झांसा देते हैं कि नेक्स्ट टाइम में भी कार्ड हमारे पास ही आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को उनके चक्कर में नहीं आना है। देखिए किस प्रकार से इस वीडियो में बात की गई है। एक बैंक वाला है जो कस्टमर को इस प्रकार से बता रहा है कि आपका कार्ड जो है रोटेट करने पे अगली बार जो है केस हमारा। भैया, आपका कार्ड जो माइनस है 21-27 हज़ार रुपये, ठीक है। जी भैया। तो आपका मैं बैंक से रिवर्सल ले लूंगा, ठीक है। अच्छा। वो रिवर्सल जो भी है वो आएगा, मतलब लगभग 22-24 हज़ार आ जाना चाहिए, क्योंकि रोटेशन चार्ज लगा के पूरा ही बन जाएगा ना। 22 हज़ार तो माइनस के कार्ड। हेलो। अच्छा, हाँ, तो वो रिवर्सल में लूंगा मैं। ये कार्ड जैसे रोटेट करते हुए रोटेट करा दूंगा इसको। लेकिन भैया एक चीज़ मुझे बताओ, फिर अगर रोटेट करवाते रहोगे ऐसे तो फिर सेटलमेंट तो होगा नहीं। जब सर जी सुनिए मेरी हाँ बात, हाँ। सेटलमेंट का हमें पता है कौन सा एक मंथ आता है जिसमें आपके हम लेटर प्रोवाइड करा के आपको ठीक वेवर में ये निकाल दें। अच्छा। हाँ जी। अब उस बात की आप चिंता न करिए। जब हम आपसे बिना पैसे के कोई कार्य कर रहे हैं, हाँ। आपकी ये मदद ही है, समझना मेरी बात। जब एक अच्छा सा टाइम आएगा, जब सेटलमेंट जिस दौर में निकलते हैं, जैसे कि हो गया ईयर एंड या हो गया अपना मार्च का एंड, समझिए। हाँ। ये दो डेट, ये दो एक महीने, मतलब दो चीज जगह ऐसी है जहाँ पे आप सेटलमेंट में देने को आपको आज लेटर दे दूँ, समझना मेरी बात। अच्छा। आज दे दूंगा मैं, लेकिन आपका 3,13,000 2.5 लाख रुपए में दे दूंगा मैं। 2.5 लाख में तो वही चीज़ ना, 2.5 लाख से कोई मतलब नहीं होता ना, फिर इतना मतलब कहाँ से समझ रहे अरेंज हो ना आप करेंगे। मेरा? हाँ। क्योंकि अभी जो मैं आगे से देना चाहूंगा वो यही आएगा। तो अभी थोड़ा सा अगर होल्ड करके हम चलेंगे हाँ। तो ठीक आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप अपना रिकॉर्ड खराब कर ही रहे हो तो इतना 90,000-80 के लिए क्यों सेटलमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा अभी इसको क्या नाम है चलने दो। नहीं भाई तो आपकी देखो, मैं आपको सही बताऊँ ना, पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही बोला था, ठीक है। 2 क्या महीने की मेरी पूरी डीपीडी जो है बर्बाद कर दिया। 2 महीने क्या कर दिया? 2 महीने का जो है डीपीडी पूरा मेरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। हम्म तो फिर से अगर मान लो देखिए मैं देखिए रोटेट सर करवा जी, दूंगा। हाँ बताइए। देखिए सर जी, केस ना हमारे पास ही रहना, समझना मेरी बात। अच्छा। और मुझे आपका फीडबैक पता है कि आप मांग रहे हो सेटलमेंट, हाँ। ठीक है। और वैसे भी ये जो घूमना है ना, ये मेरे हिसाब से 1-8 महीने में काम खत्म है, बंद है। अच्छा, क्यों? अब जितने भी, क्योंकि घूमे हुए कस्टमर को बैंक एनपीए करके सेटल करेगा ना, फिर हाँ। उनको वो सेटल करेगा बैंक, अच्छा। निकालेगा। क्योंकि हाँ। वो घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हैं। भाई घूम रहे हैं तो उनके पास फंड्स नहीं है, तभी तो घूम रहे हो। वो तो है ही। तो हाँ, तो बैंक उनको सबको एनपीए करके सेटलमेंट ही डालेगा अच्छा। और बढ़िया वेवर दिला देंगे सर, चिंता ही मत करो आप। अरे तो यही बात तो उन्होंने भी बोला था कि 30-35% पे करवा देंगे। सर जी बढ़िया वेवर दिला देंगे। 6 अब ईयर ये हो गए हैं मुझे इसमें बैंक में। एक चीज़ मुझे ये बताओ, ठीक है, कि दोबारा में पता नहीं आपके पास में केस आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो है ना। 101% पूरी फाइल मेरे पास ही है अब। तो अभी आप क्या करना चाहते हो इसमें? अभी मैं इसको रोटेट करूंगा। कितना अमाउंट? पूरा ही 3 लाख जितना भी है। तो फिर तो सर यही है ना कि फिर उसमें कहाँ हो पाएगा ना। पिछली बार भी क्या मतलब? जैसे मनीष ने सर बोला जी था कि मेरे पे सुनिए कार्ड मेरी आएगा। बात, हाँ मेरी बात सुनिए। जी। पहली बात तो मनीष है। मनीष कॉल पे बात करता है, उसको मनीष अभी छुट्टियों पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात ये कि कार्ड आपका घूम के आना मेरे पास है। एक तो बैंक की नज़र में आप सेटल उसमें चले जाओगे कि भाई कस्टमर रोटेट करा रहा है। अच्छा। आप पहले नहीं हो, एक साल से रोटेट करा रहे कस्टमर, समझना मेरी हाँ बात। समझ गया मैं। हाँ, आप पहले नहीं हो, तो आपका ये दूसरा तीसरा चांस ही हो रहा है मेरे हिसाब से लगभग, ये तो दूसरा चांस ही होगा फिलहाल। है ना। तो बैंक को भी ये दिखेगा कि आप भी रोटेट ही करा रहे हो। एक बार के रोटेट में बैंक को समझ में आएगा कि भाई उस पर 1 महीने फंड्स नहीं था तो उन्होंने करा लिया, शायद दोबारा में पैसा देंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप इसको फिर रोटेट कराओगे तो बैंक को दिख जाएगा कि आपके पास फंड्स नहीं है, आप अच्छा। रोटेट ही करा रहे हो। अच्छा। समझना मेरी बात। हाँ। तो बैंक इसको एनपीए में जल्द से जल्द, जैसे सबको डाल रहा है ऐसे इसको डालेगा ही डालेगा। अच्छा। हाँ जी।
और उसकी आप चिंता मत करो, आप मेरा नंबर सेव कर लो, केस मेरे पास ही रहना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे कितना मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर जी 24,000 रुपये कार्ड माइनस है। हाँ हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ तो दिलवा दो कम से कम। अगर मान लो मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझे भी तो। भाई साहब सुनो मेरी बात, हाँ बताओ। 22,000 रुपये कार्ड माइनस है, 2% का रोटेशन चार्ज 6,000, 22 से 28 और रिवर्सल भी जहाँ तक है 24,000 रुपये के आसपास 24-25 आएगा, तो 2-3 हज़ार उल्टा लॉस होगा हमें। हाँ जी, फायदा नहीं हो रहा हमें। नहीं फिर भी अगर मान लो हमें अगर तो आपका कार्ड 12,000 माइनस होता और रिवर्सल आता 25,000, हाँ तो 12,000 में आपका जो कार्ड है, हाँ तो 12,000 वो प्लस 6,000 रुपये रोटेशन का चार्ज, हाँ। 18,000 रुपये माइनस 7,000 मैं आपके लिए कार्ड में छोड़ देता, क्योंकि भाई मेरे को 18,000 चाहिए तो मेरा पूरा हो जाता। अच्छा लेकिन मेरा पूरा ही नहीं हो पा रहा, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा, आप ही बताओ। नहीं वो बात तो आपकी सही है, लेकिन कम से कम हाँ रोटेशन पे जो है, जो हम अपनी 1 महीने की डीपीडी अपनी फिर से मतलब बनाए हुए हैं, पिछले महीने का बिल जो ड्यू नहीं हो पाए, नहीं जमा कर पाए हैं, ठीक है, ये क्या सर? तो फिर से जो इस महीने हम रोटेट करवा देंगे, ठीक है, तो फिर से पिछले हमें महीने उतना आपका कार्ड अंडर लिमिट था। अंडर लिमिट क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने जो रोटेट किया है तो उसकी वजह से अंडर लिमिट हो गया। नहीं नहीं, पिछले महीने वैसे भी उन्होंने जो रोटेट किया माइनस में नहीं था कार्ड इतना। 14,000 रुपये माइनस में था पिछली बार। हाँ 14 था, इतना नहीं था, वही तो कह रहा हूँ। यहाँ 25 है तो 25, इस बार तो हो गया 25। है 25 तो हो गया। मतलब यहाँ 22,000 है, 22 मैंने हाँ। 22 पूरा 22, लेकिन रोटेशन चार्ज आगे लगा के पूरा 25 है। मतलब रोटेशन चार्ज भी लगेगा तो वो 3-4 हज़ार उल्टा हमारा जेब से जा रहा है। अरे कम से कम हमें 5,000 रुपये दिलवा दो इसमें से। भाई साहब सुनो मेरी बात, हाँ। 1 रुपये नहीं मिलेगा जी, 1 रुपये नहीं है, सीधा है। आपका हम कार्य कर रहे हैं, एक तो आपकी मदद कर रहे हैं, ऊपर से आप बताओ पैसे भरने की जगह मांग रहे हो। थोड़ा बहुत हेलो, हाँ हेलो। थोड़ा बहुत इंसानियत से भी सोच लिया करो। नहीं मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मैं कोई लड़ाई थोड़ा आपसे कर रहा हूँ। नहीं, मैं इंसानियत ऐसे नहीं दिखा रहा कि एक आपको सोचना चाहिए कि एक तो मैं बैंक का पैसा नहीं दे पा रहा और बैंक मेरी उठ के मदद कर रहा है, तो मैं उनसे उल्टा पैसा मांग रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, मैं मना हाँ नहीं कर रहा भाई हूँ, साहब, ठीक है। कल को यही अगर बैंक वाला कहने लगे भाई आपका मैं सेटलमेंट 70-80 में करा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 20,000 30,000 तो दे दो, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा मुझे ये बताओ कि आप अपने से पैसे क्यों जमा करोगे फिर इसमें? मतलब जी आपको बेनिफिट हो रहा होगा ना कहीं, तभी तो आप कर रहे हो ये चीज़। भाई साहब, आपके केस को आने के लिए, आपके केस को सुनो मेरी बात, हाँ बताओ। आपके केस के लिए हाँ। दूसरा हमारा, अब नहीं तो सेटलमेंट में आपका केस होगा नहीं होगा वो सॉल्व, समझना मेरी बात। हाँ। आपका कहीं ना कहीं तो मेरा केस सॉल्व होगा, आपका सेटलमेंट होगा जब तो केस सॉल्व होगा ना आपका। वो तो है ही है। हाँ तो बस हमें तो केस सॉल्व करने है ना, हमारा जो काम है। लेकिन समझ रहे हो मेरी यही चीज़ है ना कि मैं कहता रहा हूँ, पिछली बार भी मनीष ने बोला था कि घूम के चाप मेरे पे आएगा, और फिर अभी भी आप कह रहे हो कि मेरे पे आएगा, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, फिर से अगली बार किसी और के पास भेज देगा। ये एक ही सुनो मेरी बात, ये मनीष कोई अकेला काम नहीं करता। अच्छा। समझना मेरी बात। हाँ। मनीष की टीम में 50 लोग हैं। अच्छा। कोई अकेला काम नहीं कर रहा मनीष, हाँ कि भाई मनीष ही काम करता है बस। नहीं वो तो है ही, वो अकेला थोड़े काम समझ कर रहे हो? रहा है। हाँ तो उसी के बाद मैं कहने के बाद मैं भी मनीष ही एक तरीके से। हो सकता है, मैं वही कर रहा हूँ, हो सकता है मनीष की टीम से ही आप हो, ये भी हो सकता है। वही मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि टीम में ना, टीम में तो कोई भी, अब ये थोड़ी मनीष का आपका कोई रिश्ता ही है कोई पुराना ना, हमारा कौन सा पुराना रिश्ता है। वही तो कह रहा हूँ, कस्टमर के हिसाब से आप मिलो, कस्टमर के हिसाब से हम मिल रहे हैं। नहीं वो भी बात सही है। हाँ तो मनीष कोई ये थोड़ी है भाई, ये कोई टीम छोटी मोटी थोड़ी है। मेरे से अलग आपको कितने कॉल आ रहे होंगे? नहीं वो तो है ही है, कॉल तो आ ही रहे हैं। नहीं है। हाँ। फिर तो सर भी फॉलो तो सभी करेंगे ना, लेकिन एक बंदा ऐसा फॉलो करेगा कि आपका खत्म सिस्टम ही हो जाएगा। तो सही बताओ, आप की करवा दो तब तो ठीक भी है यार। मैं वही कह रहा हूँ ना, मनीष चक्कर में मैं उस बार भी 2 महीने की मेरी पूरी डीपीडी चली गई। हाँ बताओ। मैंने एक बात बोल दी है, मुझे मेरा केस सॉल्व करना है बस। अच्छा। आप हाँ जी, अगर आप हो तो मैं आपके ऑफिस में मैनेजर साहब को भेज देता हूँ। और बोलो। चलो ठीक है, कोई नहीं, ऑफिस विजिट करा देना, देख लेंगे एक बार, उससे बात कर आप लेंगे। चाहो तो मैं बैंक से बिल्कुल मैनेजर साहब को भेज देता हूँ, जो मेरे सीनियर है। नहीं उतने सीनियर की क्या ज़रूरत है, उनको कष्ट क्या देना,
ठीक। नहीं 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 नहीं, अगर आपको लग रहा नहीं है उनको भेज देता हूँ, वो बकायदा आपको आई कार्ड के साथ आपका सारा कुछ दिखा देंगे। ठीक है। और बताइए, अब इससे ज़्यादा देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ये जो चल रहा है ये आपके सिविल पे, मतलब आपके कमिटमेंट के ब्याज पे काम चल रहा है, और ये हमारी जो हम काम कराते हैं बैंक से वो हमारी कमिटमेंट से काम चल रहा है। समझ रहे बात को? ठीक है। बस ऐसे मिलते हैं। तो तो अब यही ये है अगर अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि घर पे विजिट करोगे अभी कि नहीं करोगे इसके बाद? नहीं, विजिट क्यों होगी जी? अच्छा। क्यों होगी? जब मुझे पता है इन्होंने ऐसे ऐसे, जब मेरी आपका डिस्कशन हो गया और मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, मैं आपको विजिट क्यों करूँगा मैं? अच्छा अच्छा, हाँ, सीधी बात है। कोई नहीं, मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है। हाँ लेकिन ये सिक्योरिटी तो 2000 की जो है मैं करवा दूंगा अगली बार। मान लो मैं इस बार करवा भी लूँ, ठीक है, पिछली बार भी यही हुआ मेरे साथ में। भाई साहब, अब मुझे एक बात बताओ। हेलो, हाँ। आपका मैं एक चीज मानता हूँ, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। आपका मतलब कि आप कह रहे हो सिक्योरिटी दो, अब मैं नहीं करवा रहा, समझना मेरी बात। हाँ। तो मैं क्या आपकी समझना, आपको क्या एक डराऊंगा धमकाऊंगा और ऐसे करके करूंगा मैं, ये बताना आप? नहीं आप नहीं, पेमेंट दे दो फिर। नहीं नहीं, क्या डराएं धमकाएं, कोई पेमेंट थोड़े दे देगा। फिर इसमें क्या है जी, सिक्योरिटी है जब तो कह रहे हैं जी। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे। अरे मैंने एक बात कह दी आपसे, मैंने एक बात बोल दी, दिल्ली में आप बैठे हो, आप कहो तो मैं अपने मैनेजर साहब को भेज दूँ विद आई कार्ड सब कुछ। आप क्या हो तो ब्रांच जाना है तो ओखला की ब्रांच आ जाओ, मैं वहाँ भेज देता हूँ सर, वहाँ की मोती नगर की ब्रांच। अच्छा, मोती नगर तो दूर पड़ेगा, क्या फायदा वहाँ उतनी दूर हम क्यों जाएंगे। उस ब्रांच में चले जाओ बेशक। देखिए हम भी कोई अलग से भाषा नहीं बोलते, जो बैंक हमें बताता है वही भाषा हम बोलते हैं। अच्छा हाँ जी, कोई हमारा कोई ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ बना के भेजेंगे आपका। ठीक है, कोई नहीं। तो आप अगर एग्री करते हो तो मैं आज इसकी पेमेंट करा दूंगा मिनिमम, आप मुझे कार्ड की फोटो भेज दो। मुझे 1 दिन का 2 दिन का टाइम दे दोगे क्या? 1-2 दिन चाहिए अभी आपको? हाँ, क्योंकि अभी तो इसका डेट जो 11 तारीख है ना जमा करने की, अभी कौन सा जल्दी नहीं है। नहीं सर, लेकिन मैन तो मंथ एंड होता है ना जी। मंथ मंथ एंड की तो 30 तारीख है। हाँ, मैन तो मंथ एंड है। मुझे ये 2 दिन का टाइम दे दो। ये 11 तारीख का नहीं होता ना, आज मंथ एंड, अब 30 तारीख आज मंथ एंड का। हाँ। तो आज आप करोगे तो मैं आज ही इसकी स्लिप कटा के कल तो कार्ड घुमा के, क्योंकि मेरा जो रिवर्सल आना है वो भी तो 7-8 दिन लेगा ना। वो भी साथ के साथ नहीं आएगा, वो भी 8 से 10 दिन लेगा आने में। तो जितनी जल्दी मैं इसको करके घुमा के आगे डालूंगा उतनी जल्दी मैं इसके रिवर्सल का डालूंगा, और आगे मुझे मेल करूंगा कि आगे से कस्टमर को सेटलमेंट चाहिए विद दिस वेवर। तो मुझे कहता रहा हूँ 2 दिन का टाइम दे दो बस, ज़्यादा नहीं। सर मैं आपको, आप ना आज कल बता दो मुझे। चलो ठीक, कल कल 31 है ना? हाँ कल बता दो मुझे। ठीक, कल एक और बार आप कॉल क्या कर हो, मैं लेना। एक बार आप इसी का एड्रेस पर रहोगे, मैं भेज दूंगा एक बार इस एड्रेस पे, है ना? कल भी मर्जी चाहो तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऑफिस सही है, एड्रेस आप पे बैठ भेज के दो। और सामने बात कर लेना और अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई नहीं, या फ़ोन पे ही कर लो, उसमें क्या है। नहीं आपके लिए बेटर वो बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो। ठीक है। ठीक है जी। ठीक ठीक ठीक। ओके। थैंक यू जी। ओके सर।